वेलकम टू सेशन 24 ऑफ लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स। आज मैं आपको 4 वर्ड्स के यूज़ बताऊंगी। पहला वर्ड है बोरो और लेंड और दूसरा वर्ड है विन एंड बीट। ये अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कभी कभी बोलने में, तो मैं आज आपको समझाऊंगी कि हमें कहाँ पे कौन से वर्ड को यूज़ करना है। बट बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बोरो और लेंड। बोरो का मतलब होता है जब हम किसी से उधार लेते हैं तो आई विल बोरो मनी, और जब हम किसी को उधार देंगे तो वो हो जाएगा मैं उसको लेंड कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस में अगर मैं आपको बोलती हूँ आई वुड लाइक टू बोरो योर पेंसिल, और बोरो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी के लिए, कोई भी चीज़ हम किसी से मांग रहे हैं थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए, पेंसिल पेन, वो सब भी बोरो और लेंड में ही आते हैं। अब अगर मुझे आपसे पेंसिल मांगना है तो मैं आपसे बोलूँगी कि आई वुड लाइक टू बोरो योर पेंसिल, कि क्या मैं आपका पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ। अब आप मुझसे, अब फिर मैं आपसे आगे बोलूँगी कैन यू प्लीज़ लेंड इट टू मी, या क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो जब मैं आपका पेंसिल ले सकती हूँ और आप क्या मुझे दे सकते हैं, तो जब मैंने आपसे मांगा तो वो बोरो हो गया, और जब मैंने आपसे बोला कि आप मुझे दे सकते हैं तो वो लेंड हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा आज विन और बीट। विन का मतलब होता है जीतना और बीट का मतलब होता है हराना। तो विन क्या होते हैं, हम हमेशा कोई रेस, कोई बैटल, कोई गेम, कोई प्राइज़, कोई मेडल, हमेशा हम जीतते हैं। और जब हम कुछ गेम करते हैं या रेस करते हैं तो हम अपने सामने वाले टीम को हराते हैं। तो जब हम हराते हैं तो वो क्या बन जाता है, हम उसे बीट कर रहे हैं। बीट का यहाँ मतलब मारना नहीं हुआ, बीट का मतलब मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम बीट यूज़ कर रहे हैं, BEAT, स्पेलिंग दोनों की सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम बीट यूज़ कर रहे हैं उस बीट का मतलब होता है हराना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको विन के साथ बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं आई वन, विन का पास्ट टेंस जो होता है वो वन होता है। तो अगर मान लीजिए पास्ट टेंस में सेंटेंस में आता है वन अ सिल्वर मेडल इन द रेस, तो ये मैंने जीता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विन का फॉर्म यूज़ किया। लेकिन अगर मैं बीट का करती हूँ तो आई कुड ईजिली बीट हिम एट अ लॉन टेनिस मैच, कि मैं उसको एक लॉन टेनिस मैच में आसानी से हरा सकती हूँ। तो जब मैंने हराने की बात करी तो वहाँ पे बीट आ गया, और जब मैं जीतने की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे विन आ गया। तो इसी तरह से एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें बोरो यूज़ करना है, कहाँ पे हमें लेंड यूज़ करना है, और कहाँ पे हम विन यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम बीट यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बोरो, लेंड और विन और बीट के एग्जाम्पल्स और मीनिंग समझाया, लेकिन अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ और अब मैं देखती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं आया है। तो अब मैं आपको 4 सेंटेंसेस दूंगी, जिसमें पहले 2 सेंटेंस जो हैं उसमें आपको बोरो और लेंड भरना है। जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं उसमें आपको या तो आप बोरो भरेंगे या आप लेंड भरेंगे। तो आपका फर्स्ट 2 सेंटेंस है मे आई डैश योर डिक्शनरी, और दूसरा है विल यू डैश मी योर डिक्शनरी। तो ये 2 सेंटेंस हैं, इसमें या तो आप बोरो भरेंगे या लेंड भरेंगे। अब सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर जो 4 है उसमें हमको भरना है विन या बीट। यू कैन ओनली डैश अ स्कॉलरशिप इफ़ यू वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है ही विल डैश मी एट अ टेनिस मैच। अब आप इसमें या तो विन भरेंगे या बीट भरेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स भर के भेजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली ये चारों वर्ड्स का मतलब समझ आया है कि नहीं आया है।